नमस्कार मित्रों, भक्ता नाम भक्ति नाम च हार्दम स्वागतम। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं पाणिनि सूत्र प्रत्याहार सूत्र बनाएंगे। आज हम लोग फिर कल भी बनाए थे, आज हम लोग पूरा फुल तरीका से समझेंगे प्रत्याहार सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो हम आपको कल बोले थे कि प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए प्रत्याहार सूत्र के अंत में जो हलंत वाला वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, उसको पहले लिखेंगे। प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए इत संज्ञक वर्ण मतलब प्रत्याहार सूत्र के अंतिम में जो वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है उसको लिखकर तब प्रत्याहार सूत्र बनाया जाता है। जैसे आप इसमें से कोई बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में से कौन लीजिए, हलंत वाला लीजिए। मान लीजिए हम यो लेते हैं, यो हलंत, क्या लिए, यो हलंत। अब कोई ऐसा वर्ण बोलिए जिसमें हलंत लगा हुआ नहीं है। अब इससे इधर पीछे वाला बोलिएगा, 7 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें से कोई भी आप बोल सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। बीच से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ये भी लिख सकते हैं, या आप मोह भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम मोह 7 का लिख देते हैं। मोह क्या लिखते हैं, 7 का मोह, तो क्या बनेगा, मोह प्रत्याहार। अब इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण आएगा। अब जिसमें हलंत है ये यो है ना, ये 8 नंबर का है। अब यहाँ पे इससे पीछे जो इसके आगे जो वर्ण है उसको लिखेंगे। इसके आगे जो वर्ण है ना उसको लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखें, मान लीजिए यही लिख देते हैं, भ लिख दिए। उसके बाद क्या है, झ है, झ लिख दिए। अब उसके बाद देखिए अब मोह कहाँ है, मोह किस सूत्र में है, 7 नंबर में देखिए मोह है। मोह के बाद मोह है ना, तो अब मोह तक लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, आगे जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे। जो प्रत्याहार सूत्र में दिए हैं बिना हलंत वाला वर्ण उसको आगे से लिखेंगे। अब इसको लिखिए, मोह यो नो नो, मो अंग नो और नो, बस बन गया। समझ गया ना। अब देखिए फिर हम लोग दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं खर, लेते हैं, क्या लेते हैं, खर, ख रो हलंत। अब देखिए रो हलंत किस सूत्र में है, 13 नंबर में। चलिए है ना, 13 नंबर में रो हलंत है। अब ख किस में है, 11 नंबर है ना, 11 नंबर। 11 नंबर में ख है ना, तो जहां से है तो इससे आगे हम सब वर्ण को लिखते जाएंगे। अब देखिए ये हलंत है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर हलंत इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें आएंगे। अब रो हलंत है ना, इसको छोड़कर लिखेंगे। तो अब बोलिए क्या क्या आएगा, हो आएगा, उसके बाद हो आएगा, उसके बाद छो आएगा, उसके बाद ठो आएगा, उसके बाद ठो आएगा, उसके बाद चो आएगा, उसके बाद तो आएगा, उसके बाद तो आएगा। अब ये हलंत है, इसको नहीं लिखना है। अब इसमें आइए, को आएगा, उसके बाद पो आएगा। अब हलंत है, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब इसमें आइए, स्व आएगा, उसके बाद फिर मूर्धन स्व आएगा, फिर दंत स्व आएगा। अब रो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी से सूत्र बनाया जाता है। अब देखिए इसमें देखिए ख किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, क वर्ग का दूसरा वर्ण है, क ख, तो 2 नंबर हुआ ना। जैसे क ख 2 नंबर हो गया। उसके बाद फ देखिए, पो फ, ये भी 2 नंबर का है ना। उसके बाद छो देखिए, चो छो, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद ठो देखिए, टो ठो, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद थो देखिए, तो थो, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद चो देखिए, चो, ये 1 नंबर का है। उसके बाद टो देखिए, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद तो देखिए, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद को देखिए, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद पो देखिए, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद 3 गो सो आया। कहने का मतलब हुआ, इसका ट्रिक है। जैसे अगर हम लिख दें ना 12 1 2, 12 1 2 लिख दे तो समझ जाएंगे कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग खर प्रत्याहार होता है। समझ गए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, कहने का मतलब खर प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण रहेगा, तो 12 से आप समझ लीजिएगा। 12 मतलब पहला, एक मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा, तो को खो हो गया खर प्रत्याहार। उसके बाद चो छो हो गया, उसके बाद टो ठो हो गया, फिर उसके बाद तो थो हो गया, फिर उसके बाद पो फो हो गया खर प्रत्याहार। उसके बाद 3 गो सौ। समझ गए, इस प्रकार प्रत्याहार बनाया जाता है। फिर हम लोग देखिए अगला लिखते हैं,
फिर हम लोग अगला लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए झ से लिखते हैं, झ तालम स, देखिए ना। अब देखिए तालम स किस में है, ये तालम स में हलन किस में है, 10 नंबर। उसके बाद झ किस में है, 8 नंबर। तो 8 नंबर का इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको नहीं लिखेंगे, इसको इसको इसको, फिर इसको नहीं लिखेंगे, फिर इसको 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 इसको, फिर इसको नहीं लिखेंगे, लिखते जाइए। फिर तो सुनिए, तो झ लिख दिए, ठीक। उसके बाद भ लिख दिए, उसके बाद घ होगा, उसके बाद ढ होगा, उसके बाद ध होगा, उसके बाद ज होगा, उसके बाद ब होगा, उसके बाद ग होगा, उसके बाद ड होगा, उसके बाद द होगा। समझ गए ना। यही तक लिखेंगे क्योंकि अंत में हलंत वाला वर्ड लिए है ना, हेलन से इधर लेंगे, उसके बाद जिसके शुरू में लिया उससे आगे लेंगे। अब देखिए, अब इसमें दिमाग लगाइए, ये जो झ है किस वर्ग का वर्ण है, चो छो जो झ, चो छो जो झ, मतलब 4 नंबर लिखिए, लिख दिए। उसके बाद ये भ है, प फ ब भ, ये भी 4 नंबर लिख दीजिए। उसके बाद घ है, क ख ग घ, ये भी 4 नंबर में हो गया। उसके बाद ढ है, टो ठो डो ढ, ये भी 4 नंबर हो गया। उसके बाद ध है, तो थो दो ध, ये भी 4 नंबर हो गया। उसके बाद जो है, चो छो जो, ये हो गया 3 नंबर। उसके बाद ब है, पो फो ब, ये हो गया 3 नंबर, क्या हो गया 3 नंबर। उसके बाद गो है, को खो गो, ये भी हो गया 3 नंबर। उसके बाद डो है, टो ठो डो, ये भी हो गया 3 नंबर। उसके बाद दो है, तो थो दो, तो थो दो, 3 नंबर हो गया। इसका मतलब इसका ट्रिक बनेगा, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार का ट्रिक बनेगा 3 4 मतलब 34। आपको याद नहीं करना है कि झस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण होता है, उसको याद नहीं करना है। केवल आप ये याद रखिए, झस प्रत्याहार का ट्रिक है 34 मतलब झस प्रत्याहार। तो कहने का मतलब हुआ किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण झस प्रत्याहार होता है। तीसरा चौथा मतलब कि क का भी तीसरा चौथा बोलेंगे, च का भी तीसरा चौथा, टो का भी तीसरा चौथा, तो का भी तीसरा चौथा, प का भी तीसरा चौथा बोल देंगे तो समझ जाएंगे कौन प्रत्याहार हो गया, झस प्रत्याहार। आप लोग समझ गए अच्छा से, हमको लगता है विश्वास है आप लोग पक्का समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।